मेच्योरिटी यानी परिपक्वता। मैचुरेशन इज द अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी मैचुरेशन क्या है, परिपक्वता क्या है, अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हेरिडिटी से मिले हुए, आपकी आनुवंशिकता से, आपके जेनेटिक मेकअप से जो आपको क्षमताएं मिली हैं कि आप एक उम्र के बाद क्या कर पाएंगे, दौड़ पाएंगे। ह्यूमंस क्या कर सकते हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ला सकते हैं, रिप्रोडक्शन जिसको हम कह रहे हैं वो कर सकते हैं। तो वो भी एक एज के बाद, एक एज के साथ अनफोल्ड होंगे। आपके दिमाग की क्षमताएं, आप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाएंगे, अमूर्त चिंतन कर पाएंगे, वो भी एक एज के साथ अनफोल्ड होगा कैरेक्टरिस्टिक। तो टाइम के साथ जो हेरिडेटरी एंडोमेंट या आनुवंशिक क्षमताएं आपको मिली हैं, जब वो प्रकट होती हैं समय के साथ, आपके दांत निकलते हैं एक सही समय पे, है ना, आप चलना सीखते हैं एक सही समय पे, नहीं तो हाथ पैर तो आपके जन्म से होते हैं, लेकिन उनमें उतनी मेच्योरिटी नहीं होती कि वो चल पाए, दौड़ पाए, भाग पाए। तो वो एज के साथ मेच्योरिटी आती है ना। आप एक बच्चे को, एक छोटे बच्चे को, अगर मैं किसी 3 महीने के बच्चे को या 2 साल के बच्चे को ये मेच्योरिटी समझाने लग जाऊं, क्या उसको ठीक से समझ आ जाएगी? नहीं। हम मेच्योरिटी की अगर हम बात करें तो हम बच्चे के लिए वो लेके आते हैं एक वॉकर, ताकि वो चलना सीख जाए, मतलब हेल्प मिले उसको। और एज के साथ वॉकर भी ऐसा नहीं है 3 महीने के बच्चे के लिए वॉकर लेके आ जाएंगे आप। मेच्योरिटी पे बहुत ज्यादा प्रभाव ट्रेनिंग का नहीं पड़ता, है ना। ये मैचुरेशन इज द अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। कि आपकी वो बोलते हैं ना विजडम टूथ, अक्ल दाढ़ आएगी, एक समय के साथ ही तो आएगी। ऐसा थोड़ी किसी की जो विजडम टूथ है वो 10 साल में निकल आएगा, वो तो एक पर्टिकुलर एज पे निकलेगा ना। तो वो क्या है, वो मेच्योरिटी की वजह से जो टाइम टू टाइम अनफोल्ड होंगे आपके अंदर जो छिपे हुए कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना, कि इस उम्र में आपके दूध के दांत आएंगे, फिर पक्के दांत आएंगे। तो वो हेरिडिटी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कोडिंग है आपकी, जैसे फोन में कोई कोडिंग होगी तभी तो, अगर मैं बोलूं इसको कि भाई फलाने को कॉल कर दो सिरी, तो ये कर देगा। कैसे कर पा रहा है? क्योंकि वो कैरेक्टरिस्टिक्स अंदर हैं छिपे हुए, वो कोडिंग है। उसी तरह से हमारे अंदर भी, हमारे डीएनए में, हमारे हेरिडेटरी एंडोमेंट में वो कोडिंग है कि एज के साथ हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ये निकल करके आए, ठीक है ना। तो मैचुरेशन इज द अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। परिपक्वता समय के साथ वंशानुगत विशेषताओं का प्रकट होना है कि अब दांत निकलेंगे, अब ये क्षमता आएगी, अब बच्चा चलना शुरू कर देगा, अब बच्चा ये करना शुरू कर देगा, गर्दन संभालनी शुरू कर देगा। कैसे हो पा रहा है ये? मेच्योरिटी के वजह से। इतनी बात क्लियर है। हम किस एज में कौन सा सिलेबस पढ़ाएं ये भी हम मेच्योरिटी से निर्धारित कर रहे हैं। एक क्वेश्चन पढ़ लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। द प्रोसेस ऑफ प्री डिटरमाइंड अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक डिस्पोजिशंस इज कॉल्ड। आनुवांशिक स्वभावों के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अडेप्टेशन, लर्निंग, सोशलाइजेशन, मैचुरेशन। यानी अनुकूलन, सीखना, सामाजिकरण या परिपक्वता। द प्रोसेस ऑफ अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक डिस्पोजिशंस या अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग भाषा में पूछा जा सकता है। मैं आपको सारे टर्म्स बताऊंगी भी कि अगर ये 4 तरीके से कोई बात पूछी जा सकती है पेपर में, मैं 4 तरीके से बताऊंगी, बल्कि 5 से बताऊंगी कि भैया ये ऐसे भी बन सकता है, ठीक है ना। आनुवांशिक स्वभावों के या आनुवांशिक क्षमताओं के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सिंपल आंसर है मैचुरेशन। यहां पे पोल आपको हम कल से दिलवाएंगे यूट्यूब पे, एक बंदे को बिठाना पड़ता है। मैचुरेशन यानी परिपक्वता। टाइम के साथ अनफोल्ड हो रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, निकल करके आ रही हैं आपकी क्षमताएं कि इस एज में अगर कोई मान लीजिए जैसे एडोलेसेंस में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, प्यूबर्टी हिट होती है, तो अगर हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल अगर फीमेल्स में शुरू होनी है या लड़कों में आवाज का बदलना और बहुत सारे चेंजेस होने हैं, तो वो टाइम के साथ अनफोल्ड होंगे ना। आप अपनी मर्जी से 10 साल के बच्चे में वो नहीं करा पाएंगे जब तक वो टीनेज हिट नहीं हुई है, प्यूबर्टी हिट नहीं हुई है। तो वो मैचुरेशन के कारण है, परिपक्वता के कारण है, जो कि एक इट इज हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। इट इज हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। ये आपकी बायोलॉजिकल प्रोसेस है, हेरिडेटरी प्रोसेस है, आपको आनुवांशिकता से मिली है एक तरह से। इसमें आप कुछ खुद से नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग का इस पे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। नेचुरल प्रोसेस है, टाइम के साथ अनफोल्ड होती है। एक और डेफिनेशन है इसकी, ये केवीएस से लेके D+B से लेके CTET से लेके ऐसा नहीं है कहीं पे कि ये कॉन्सेप्ट ना पूछा जाए। मैचुरेशन इज द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट इन एन एप्रोप्रिएट मैनर। एनवायरमेंट के प्रति जो आप रिस्पॉन्ड करेंगे एक एप्रोप्रिएट मैनर में कर पाए, एंड इज हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। यही बात अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि इसका संबंध आनुवांशिकता से है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड ऑफ 2 years of age कैन नॉट परफॉर्म टास्क फॉर whom he is not mature physically। यानी 2 साल के बच्चे से आप 20 साल के व्यक्ति वाला काम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बेटा एक काम करो, ये 20 किलो वजन है, इसको उठा करके उधर रखाओ। 2 साल के बच्चे से एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे आप, चाहे
घर में कुछ भी हुआ हो, दुनिया खत्म होने वाली हो, फिर भी आप अपने 2 साल के बच्चे को नहीं कहेंगे बेटा जाकर के पापा को फोन दे आओ या ये चीज कर लो। मतलब 2 साल के बच्चे को खैर फोन देने को तो कह सकते हो, बट घर से बाहर नहीं। ये थोड़ी कहोगे जाके ऑफिस पापा को खाना पहुंचा दो, आज बहुत भूख लगी है उन्हें, है ना, या दवाइयां भूल गए, नहीं, क्योंकि वो उस चीज के लिए मैच्योर ही नहीं है अभी। 2 साल के बच्चे को आप ये नहीं कहोगे कि बेटा एक बाइक चलाने लग जाओ, क्योंकि वो तो अभी साइकिल भी वो वाली सीखेगा धीरे धीरे करके। समझ पा रहे हो ना बात को? तो मेच्योरिटी एज के साथ आएगी। परिपक्वता पर्यावरण के प्रति उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने की क्षमता है, जो आनुवंशिकता से अत्यधिक संबंधित है, हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। सिंपल बात। एक और छोटी सी डेफिनेशन है इसकी, बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नोन एज मैचुरेशन। अब देख रहे हो एक क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा जा सकता है, एक डेफिनेशन या एक टर्म के कितने सारे एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। और ये मैं बिना मतलब नहीं करा रही हूँ, काम की चीजें ही कराती हूँ। ये थोड़ा सा मेरा है, मैं अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कभी नहीं पढ़ाती कि कुछ भी मैं करा दूं बेतुका, जिसका कोई रोल नहीं आपके एग्जाम में, पिछले 2011 से और आज तक नहीं आया, बट नहीं, मैं डिस्कस करूंगी अगर वो सच में जरूरी है। जैसे अभी एक चीज थी, इस बार पूछा हुआ था ना, हैंडीकैप और इंपेयरमेंट में क्या अंतर था। वो रिलेटेबल टॉपिक है, रिलेटेबल चीज है, तो वो मैंने डिस्कस कराई थी और वो आई, जबकि पहले कभी नहीं आई थी। बाकी ऐसा नहीं होगा कि बिना मतलब जो आसपास की भी चीज नहीं है, जो रिलेटेबल भी नहीं है टॉपिक से, फिर भी मैं वो डिस्कस करूं, उसका कोई पॉइंट नहीं है। इसीलिए आप 30 आउट ऑफ 30 आसानी से स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि वो टेंशन मेरी है कि क्या कराना है। जैविक वृद्धि और विकास को परिपक्वता के रूप में जानते हैं, यानी जो बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसको आप मैचुरेशन कह दे रहे हैं। चाहे वो क्वांटिटेटिव चेंजेस हो, चाहे वो क्वालिटेटिव चेंजेस हो, अगर वो बायोलॉजी से, हेरिडिटी से आ रहे हैं तो उसको मैचुरेशन, परिपक्वता कहा जा सकता है। सिंपल बात, नो बकवास। एक क्वेश्चन और पढ़ लीजिए, पूछा है मैचुरेशन इज अ परिपक्वन एक कैसी प्रक्रिया है? डेवलपमेंटल प्रोसेस है यानी विकासात्मक प्रक्रिया है, एक्सपीरियंशियल यानी अनुभवात्मक प्रक्रिया है, सोशलाइजेशन प्रोसेस है यानी सामाजिकरण की प्रक्रिया है, एडजस्टमेंट यानी समायोजन डेवलपमेंटल प्रोसेस है, विकासात्मक प्रक्रिया है। मैंने आपको बताया, चाहे वो मैचुरेशन यानी परिपक्वता हो, ग्रोथ यानी वृद्धि हो, लर्निंग यानी अधिगम हो, ये तीनों ही क्या है? डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं। वो बड़े वाला सर्कल भी दिखाया था जिसमें डेवलपमेंट के अंदर सारी प्रक्रियाएं शामिल हैं, तो ये सब विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं। इतनी बात क्लियर है? तो ये सब विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं, सिंपल सी बात। कोई कह रहा है कि अभी मैंने शायद आवाज तब भी चली ही गई होगी कि कौन सा एक, अच्छा मैचुरेशन में भी ध्यान रखिएगा, गर्ल्स मैच्योर फास्टर देन बॉयज, ये ध्यान रखना है। लड़कियां लड़कों से जल्दी मैच्योर होती हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे वो मानसिक रूप से हो, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन, वैसे तो मैंने आपको जवाब बता दिया है, बट ये क्वेश्चन और सॉल्व कर लो, फिर हम कल इसके आगे का जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू। द मोस्ट एक्यूरेट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज, यानी सबसे एक्यूरेट बात क्या है इन स्टेटमेंट्स में से? गर्ल्स मैच्योर फास्टर देन बॉयज, लड़कों की अपेक्षा लड़कियां तेजी से परिपक्व हो जाती हैं। देयर इज नो जनरल डिफरेंस इन द रेट ऑफ मैचुरेशन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, के लड़के एवं लड़कियों की परिपक्वता दर में कोई अंतर नहीं होता। द मेजोरिटी ऑफ गर्ल्स मैच्योर मोर रैपिडली देन मेजोरिटी ऑफ बॉयज, अधिकांश लड़कियां अधिकांश लड़कों की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से परिपक्व हो जाती हैं। अधिकांश नहीं, इन जनरल ओवरऑल ही लड़कियां, मेजोरिटी नहीं, ये सिंपल। गर्ल्स मैच्योर फास्टर देन बॉयज, लड़कों की अपेक्षा लड़कियां तेजी से परिपक्व होती हैं। इवन जन्म के समय भी, एट द टाइम ऑफ बर्थ भी, लड़कियां जब पैदा होती हैं लड़कों से कुछ हफ्ते ज्यादा मैच्योर होती हैं। और वैसे भी अगर एडोलेसेंस के समय भी हम बात करें तो लगभग 2 साल का डिफरेंस है, 1.5 से 2 साल का। लड़कियां जल्दी मैच्योर होती हैं लड़कों से, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है या नहीं? बॉयज मैच्योर फास्टर देन गर्ल्स नहीं, चाहे वो फिजिकल मैच्योरिटी हो, चाहे वो मेंटल मैच्योरिटी हो, ओवरऑल मैच्योरिटी की हम बात कर रहे हैं। इस बार हम निकाल लेंगे, बहुत बढ़िया जी।